हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और मैं हूं जनीशा चौधरी जो आपको आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की यूनिट 1 का पार्ट 2 समझाऊंगी। और पार्ट 1 में हमने इस साइलोस थ्योरम के कुछ बेसिक्स पढ़े थे। अगर आपने पहले नहीं देखे तो आप उन्हें देख के ज़रूर आएँ, क्योंकि उसके बिना ये साइलोस फर्स्ट थ्योरम आपके समझ में नहीं आने वाली है, आपके बिल्कुल ऊपर से चले जाने वाली है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको आज बता देती हूँ कि ये साइलोस फर्स्ट थ्योरम थोड़ी सी खतरनाक है। मतलब मुझे भी तैयार करने में इसे थोड़ा सा समय लगा। लेट्स सी कि मैं इसे आपको समझा पाती हूँ या नहीं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। शुरू करते हैं वीडियो से। थ्योरम क्या कहती है पहले वो समझते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी हमारा कोई प्राइम नंबर है सच दैट पी की पावर एम हमारा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। ऑर्डर ऑफ जी मतलब हमारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे m हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ऐसा है, यानी कोई p की पावर m अगर आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है, तो g के पास हमेशा आपको एक ऐसा सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर p की पावर m होगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका ऑर्डर है ग्रुप का 8, तो 2 की पावर 2 उसे डिवाइड करता है, तो 2 यानी प्राइम की कुछ पावर उसे डिवाइड कर रही है। इसका मतलब U8 मतलब जो हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप जो भी ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 8 है, तो उसके पास एक ऐसा सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 2 की पावर 2 यानी कि 4 होगा। ठीक है ना, यहाँ क्लियर है चीज़ें? कोई डाउट? थ्योरम की स्टेटमेंट हमें समझ में आ गई है। अब इसका प्रूफ पे ध्यान देते हैं। तो वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। इसको हम प्रूव करेंगे ऑर्डर ऑफ जी पे, यानी ग्रुप के ऑर्डर पे इंडक्शन लगा के। अगर मेरे ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो थ्योरम ट्रिवली ट्रू हो जाती है। कैसे? ग्रुप का ऑर्डर 1 है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो उसको डिवाइड करने वाला कोई प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 1 है और 1 को डिवाइड करने वाला कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो थ्योरम अपने आप ही ट्रू हो गई, ठीक है, क्योंकि इसने इनिशियल कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया। सो एज आर इंडक्शन हाइपोथेसिस हम एज्यूम कर लेते हैं दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल द ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर विच इज लेस देन द ऑर्डर ऑफ जी। अब हम मान लेते हैं कि हमारी थ्योरम सभी ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से छोटा है, ठीक है। वही इंडक्शन हाइपोथेसिस में करते क्या है, एन के लिए लेट करा, n+1 के लिए ट्रू किया। तो मैंने लेट किया कि जी से कोई छोटे ऑर्डर के लिए मेरी स्टेटमेंट ट्रू है, तो अगर उसके लिए ट्रू है तो मैं उसकी हेल्प से प्रूव करूँगी इसे जी के ऑर्डर के लिए, ठीक है। In other words, we assume that if G dash is a subgroup such that order of G dash is less than order of G। अब मैंने G dash एक सबग्रुप ले लिया G का, तो G dash का ऑर्डर ऑब्वियसली G के ऑर्डर से कम होगा। और इस तरह का सबग्रुप लिया कि जो P की पावर K है वो ऑर्डर ऑफ G dash को भी डिवाइड करता है, ठीक है, फॉर सम इंटीजर के। देन जी डैश हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर के। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जी डैश का सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है विच हैज एन ऑर्डर पी की पावर के। सो वी शैल प्रूव द रिजल्ट फॉर जी नाउ। अब मैंने जी से छोटे के लिए तो लेट कर लिया, अब मुझे जी के लिए इसे प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं 2 सेपरेट केसेस कंसिडर करूँगी। फर्स्ट केसेस, जब आपका जो पी की पावर एम है वो आपका डिवाइड करता होगा किसको, ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर सब ग्रुप एच ऑफ जी। अगर मैं केस 1 उठाती हूँ कि मेरा जो p की पावर m है इट डिवाइड्स द सब ग्रुप h ऑफ g, और दूसरा केस उठाएंगे जब p की पावर m आपके सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करता होगा, ठीक है, सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता होगा, ठीक। यहाँ पे हम प्रॉपर सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी कि खुद ग्रुप की बात नहीं हो रही है और एम्प्टी ग्रुप की भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ली कि मेरा p की पावर m मेरे उस सब ग्रुप को डिवाइड करता है। सब ग्रुप h है, किसका सब ग्रुप है, g का सब ग्रुप है। तो अब देखिए, इफ p की पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप से h ऑफ g, तो p की पावर m ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड करता है। ऑर्डर ऑफ h ऑर्डर ऑफ g से छोटा है, और मैंने माना है कि छोटे वाले के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो देन बाय हाइपोथेसिस ऑन h वी ऑब्टेन h के पास एक सब ग्रुप आपको मिलेगा हमेशा जिसका ऑर्डर p की पावर m होगा।
और अगर H का सब ग्रुप आपको मिल गया जिसका ऑर्डर P की पावर M है, तो ऑब्वियसली G का भी सब ग्रुप मिल गया, क्योंकि जो H का सब ग्रुप है वो तो G का सब ग्रुप ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि H खुद ही आपका G का सब ग्रुप हमने लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट हो गई। अब हम उठाते हैं अपना केस 2, जहाँ पे हमारा P की पावर M हमारे प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं कर रहा है। सो इफ P की पावर M डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ A, दैट इज एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, दैट इज P की पावर M डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H फॉर ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स H ऑफ G। तो मैंने G के जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप लिए, अगर किसी में भी मेरे P की पावर M उसको डिवाइड नहीं करती तो क्या करेंगे? तो देखिए, क्लास इक्वेशन याद है हमने पिछली वीडियो में करी थी, ऑर्डर ऑफ जी वहाँ से होता है ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, वेयर एन ए डज नॉट बिलोंग्स टू जी। तो एन ए आपका जी को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब एन ए इज द प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एन ए नॉर्मलाइजर जो ए का है वो जी के बराबर नहीं है तो जी का सब ग्रुप होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ बाय हाइपोथेसिस, क्योंकि एन ए मेरा सब ग्रुप है और इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम होगा, और मैंने लेट किया था कि ग्रुप के ऑर्डर से कम वाले जितने भी ग्रुप्स होंगे, जितने भी सब ग्रुप्स होंगे, वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इन दिस केस, so by hypothesis of this case P की पावर M does not divides order of Na, तो P की पावर M आपके ऑर्डर ऑफ Na को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा माना है। हमने कैसा माना है कि P की पावर M किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करता H के G के प्रॉपर सब ग्रुप को। अब क्योंकि नॉर्मलाइजर ऑफ G भी एक प्रॉपर सब ग्रुप है, तो P की पावर M नॉर्मलाइजर ऑफ ए के ऑर्डर को भी डिवाइड नहीं करेगा। अब ऑर्डर ऑफ जी लिया हमने, उसमें ऑर्डर ऑफ एन ए को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। हमें पता है पी की पावर एम ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, ये हमारा थ्योरम की स्टेटमेंट में ही गिवन था। अब अगर पी की पावर एम ऑर्डर ऑफ एन ए को डिवाइड नहीं करता, ऑर्डर ऑफ जी को तो करता है पर नॉर्मलाइजर के ऑर्डर को नहीं करता, ये अभी हमने यहाँ पे समझाया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, दैट P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na, वेयर Na डज नॉट बिलोंग्स टू G। अगर P की पावर M ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है तो P भी ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा, और यहाँ से P अगर ऑर्डर ऑफ Na को डिवाइड नहीं करता तो P आपका ऑर्डर ऑफ Na को डिवाइड नहीं करेगा। तो हमें मिला कि P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na, क्योंकि P इसको डिवाइड करता है तो इसको इससे डिवाइड करो तो उसके आंसर जो आएगा उसको भी डिवाइड करेगा। तो P ऑल्सो डिवाइड समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na, वेयर Na डज नॉट इक्वल टू G। अब देखिए, P हमारा ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, क्योंकि P की पावर M ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा था, तो P भी तो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। अब P ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, P इसके समेशन को भी डिवाइड करता है। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ G यहाँ पे ध्यान से देखिए, और समेशन ऑफ दिस, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ माइनस में लेके आऊँ तो मुझे ऑर्डर ऑफ ZG मिलेगा। इसका मतलब इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, यानी P हमारा ऑर्डर ऑफ ZG को डिवाइड करेगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। नाउ एज ZG इज अबेलियन, अब क्योंकि मेरा ZG जो सेंटर ऑफ द ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है, क्योंकि उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। सो बाय कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप आपको एक A मिलेगा विच इज़ नॉट इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट, और आपका वो A आपके सेंटर ऑफ ग्रुप में आएगा सच दैट A की पावर P आपको आइडेंटिटी मिलेगी। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रुप में वो अबेलियन है तो उसमें आपको एक एलिमेंट मिलेगा जिसका जो ऑर्डर है वो P होगा, A की पावर P इज इक्वल टू E, तो हम मतलब वो साइक्लिक हो गया। अगर क्योंकि आपका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया देन इट इज साइक्लिक। तो K हमने कोई साइक्लिक सब ग्रुप ले लिया G का विच इज जनरेटेड बाय A, तो A स्क्वायर A की पावर 3 से लेके A की पावर P तक आप सारे एलिमेंट्स को लिख पाओगे। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ K यानी K जो ग्रुप बनाया इसका ऑर्डर P आ गया। अब क्योंकि जो A एलिमेंट था वो हमने ZG से उठाया था, और K जो सेट है वो हमारा ZG का सबसेट है, एंड वी ऑल्सो नो दैट अ सब ग्रुप ऑफ ZG इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब ZG हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, क्योंकि ZG में वो एलिमेंट्स थे जो सभी के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। तो Z और नॉर्मल सब ग्रुप भी उन्हीं एलिमेंट्स का कनेक्शन होता है जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ZG हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, तो इट मीन्स K इज नॉर्मल टू G, क्योंकि देखो K ZG का सबसेट था, ZG नॉर्मल सब ग्रुप था, तो K हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G का।
एंड सो जी बाय के इज़ वेल डिफाइंड। तो जी बाय के का जो क्लासिफिकेशन होगा, जो हमने इसके सेट्स बनाए होंगे, दैट इज़ वेल डिफाइंड। सो ऑर्डर ऑफ जी बाय के अगर हम निकालें, इट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ के, यानी के का ऑर्डर हमारा पी है, तो ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ के यानी पी इज़ लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। तो अब जी के ऑर्डर से कम है अगर जी बाय के का ऑर्डर, इसका मतलब ये हुआ बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस जी बाय के का एक सब ग्रुप आपको मिलेगा। ठीक है, अब आप इंडक्शन हाइपोथेसिस लगा सकते हो अपने जी बाय के पे। क्या लगा सकते हैं? जी बाय के बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस ऑन जी बाय के व्हाट वी गेट, पी की पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो p की पावर m-1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g अपॉन p, एक p को उधर ले गए, तो p की पावर m-1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g बाय k, क्योंकि p जो था वो k का ऑर्डर था। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस जी बाय के ऑन जी, देखो अब दो चीज़ें थी, एक तो वो जो ऑर्डर है उसका वो जी से छोटा होना चाहिए, दूसरा पी की पावर सम पॉजिटिव इंटीजर हमारे उस ग्रुप को डिवाइड करना चाहिए। तो जी बाय के बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस ऑन जी बाय के फॉर द डिवाइजर पी की पावर m-1, जी बाय के का एक प्रॉपर सब ग्रुप हमें मिलना चाहिए से टी, जिसका ऑर्डर पी की पावर m-1 होगा। तो ऑर्डर ऑफ टी इज पी की पावर m-1। अब हमें पता है दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ जी बाय के इज ऑफ द फॉर्म l बाय के। अब जी बाय के का हर सब ग्रुप l बाय के के फॉर्म का होगा, जहाँ पे l विल बी द सब ग्रुप ऑफ g विच कंटेन्स k। एल में वो सब ग्रुप्स आएंगे जी के जिसके अंदर के आता होगा। तो इसका मतलब T इज इक्वल टू एल बाई के, जहाँ पे L इज द सब ग्रुप ऑफ G विच कंटेन्स A। तो ऑर्डर ऑफ T कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ L बाई के। ऑर्डर ऑफ L कितना आ जाएगा यहाँ से? ऑर्डर ऑफ T इंटू ऑर्डर ऑफ K। ऑर्डर ऑफ T कितना था? P की पावर m-1, और ऑर्डर ऑफ K कितना निकाला था हमने? P। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट ऑर्डर ऑफ L इज इक्वल टू P की पावर m, यानी आपको एक L सब ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर P की पावर m है, और ये L सब ग्रुप आपका G ग्रुप का सब ग्रुप है, इसीलिए आपके जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई। यानी किसी भी ग्रुप के लिए अगर आपका p की पावर m उसे डिवाइड करता है तो उसके पास एक सब ग्रुप हमेशा होगा जिसका ऑर्डर p की पावर m ही होगा। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम हमने प्रूव कर दी है। साइलो की थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारी साइलो की फर्स्ट थ्योरम थी। अगली थ्योरम को हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने की, या फिर हम पहले इस वीडियो से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर हम अपनी सेकेंड थ्योरम पर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, अच्छा लगा हो कंटेंट, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाथ बहुत ठंडे हो चुके हैं, लिख लिख के ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप भी रेस्ट कीजिए, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ क्योंकि क्लासेस का फिर टाइम हो रहा है। सो नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।